मेरा नाम अबू हुरैरा मौलाना ताजमी साहब ने ही रखा हुआ है, बिल्ली से। पहले क्या नाम था? पहले नाम बिल्ली था, कोई बिल्लो कहता था प्यार से। अरे इतनी इज्जतें हैं दीन में, मैं सब दुनिया के ख्वाजा साहब को पैगाम दूंगा कि अल्लाह अल्लाह पाक आप सबको हदायत दे। ख्वाजा साहब तब कभी उम्मत में ही शामिल है। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए भी रोए हैं, उम्मती मैंने रखा मैं कि ये भी तो उम्मती है ना, ख्वाजा साहब भी उम्मती हजूर के उम्मती हैं, तो इसका नाम ही उम्मती रख दो। प्यार से उम्मे हुरैरा कहते हैं बिल्लियों की माँ। तो मौलाना ताज मुस्तफ़ा फरमान लगे नहीं नहीं, इसको अबू हुरैरा को, बिल्लियों का बाप, यानी कि बड़े लोग बड़ी इज्जत करते, बड़े बड़े बब्बर शेर खा रहे हैं तो उनकी तो कोई दुकान नहीं, उनका कोई वो नाच गाने का काम नहीं है, तो वो पलते हैं। हम तो हजूर के उम्मती हैं, हजूर का सदका खा रहे हैं। पूरी कहीं भी कोई ख्वाजा सरा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक़ रखना कायम चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, मर्दाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, नमाज़ कुरान की तो हमारे पास आए, हमको नमाज भी सिखाएंगे बिल्कुल फ्री, कोई फ़ीस नहीं है, कोई उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो आए यहाँ पे रहें, नमाज सीखें, अजान सीखें, कुरान सीखें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता तस्लीम और इस वक्त मैं मस्जिद उम्मती जो कि दुनिया में सबसे पहले ख्वाजा सराहों ने बनाई है, और यहाँ ना सिर्फ मस्जिद है, यहाँ दरसगाह भी बनाई गई है जहाँ बहुत सारे ख्वाजा सराह जिनके लिए रहाइश का मसला होता है या जिनको दीनी तालीम सीखनी है वो इस मदरसे में आ सकते हैं। और ये दुनिया में पहला मदरसा और पहली मस्जिद है। तो ये कौन चलाता है, किसने ये जो ना इसका जो है बुनियाद इसकी रखी, उनसे बात करते हैं। आई साथ साथ मैं आपको मदरसे का भी दिखाती हूँ, मस्जिद भी दिखाती हूँ कि इन्होंने कितनी खूबसूरत मस्जिद और कितना खूबसूरत जो है मदरसा बनाया हुआ है। ये देखें, अभी तो सिर्फ एंट्रेंस है, एंट्रेंस के साथ साथ मेरे ख्याल से ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, क्या हाल है शगुफ्ता बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ही खड़े थे यहाँ, मैं तो पूरा मदरसा पूरी मस्जिद दिखाना चाह रही हूँ। आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं, ये हमारी दरसगाह है जी। जी ये हैं इधर जहाँ पूरा मतलब मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है, जुमा होता है, खुतबा भी होता है। और मेरे ख़्याल से स्टार्ट इन्होंने ही किया था। इस खूबसूरत जो निज़ाम है इसको चलाने में इनका ही हाथ है। क्या नाम है आपका? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा। तो अबू हुरैरा से जो हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह जो है इनका स्टार्ट लिया और क्या अब जो है कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो ये सारी बातें करते हैं। मेरे ख्याल से बैठ जाना चाहिए ये खड़े होकर, क्योंकि ज़रूर बैठे। हाँ इधर इधर, हाँ ठीक है। हाय अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अच्छा ये बताइए कितना अरसा हो गया इसको? इसको 5 साल हो गए दरसगाह को माशाल्लाह बने हुए। अल्लाह ताजमी साहब इंशाल्लाह जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला, वो तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे साथ। मेरा नाम अबू हुरैरा मौलाना ताजमी साहब ने ही रखा हुआ है, बिल्ली से। पहले क्या नाम था? पहले नाम बिल्ली था, कोई बिल्लो कहता था प्यार से। तो मौलाना ताजवी साहब से मेरी मुलाकात हुई मदरसा हसनैन फैसलाबाद में। मौलाना बड़े खुश हुए, कहते यार हमने सुना था कि ऐसे शोबे वाले भी लोग तबलीग में आएंगे, दीन पे लगेंगे, कहते आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। फिर मौलाना कहने लगे क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा बिल्ली। तो मौलाना एक वो कारी असगर साहब थे, वो कहने लगे मौलाना हम इसको ना प्यार से उम्मे हुरैरा कहते हैं, बिल्लियों की माँ। तो मौलाना ताज मुस्तफ़ा फरमान लगे नहीं नहीं, इसको अबू हुरैरा को, बिल्लियों का बाप, यानी कि बड़े लोग बड़ी इज्जत करते हैं ना, बड़े इज्जत से मरहमत करते हैं। आपने इतना बड़ा एक मकाम बना लिया, इतना अच्छा आपने एक जो है ना बहुत खूबसूरत आपने एक जो ना कदम उठाया है। और इनका नाम उम्मती मस्जिद, उम्मती मैंने रखा मैं कि ये भी तो उम्मती है ना, ख्वाजा साहब भी उम्मती हजूर के उम्मती हैं, तो इसका नाम ही उम्मती रख दो। हमने इसका नाम ही उम्मती रख दिया। पूरी दुनिया में ऐसा नाम जो है किसी भी मदरसे का नहीं होगा। उम्मती मतलब क्या यार, ये ख्वाजा साहब तब कभी उम्मत में ही शामिल है। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए भी रोए हैं, सब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं। तो ये भी तो तबका है। तो मुझे अल्लाह ने चलाया, मेरे पीछे कितने लोग हाफ़ज़ आलम कारी बने, जमातों में गए, तबलीगों में गए, आलिम बने, दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं, हिफ़्ज़ कर रहे हैं। और रोज़ाना कोई ना कोई पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सा कोई ना कोई आता है, किसी का हम कलमा सही कराते हैं, किसी को नमाज सिखाते हैं, किसी को तहज्जुद सिखाते हैं, किसी को इशराक सिखाते हैं, कोई चाश्त पढ़ता है तो कोई नमाज तस्बीह सीखता है, सीखते ही हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि कुछ फ़ीमेल मेल की भी ये होती कैटेगरी होती है, लेकिन जो फ़ीमेल होते हैं ना ख्वाजा सर, हम उनको औरतों के मदरसे में भेज देते हैं, वो बाया दे के। हाँ हाँ जी हाँ, आते हैं कभी कभी हमारे पास। और फैमिलियों में से कोई ऐसे हो ना, तो उनके पेरेंट्स हमें से रब्ता करके मुझे कहते हैं कि हमारा ये ख्वाजा, फिर हम ना उलमा इकराम से मुफ्तियान से रब्ता करके ना उनके लिए ना फिर एक मसला निकालते हैं। वो फिर वो बताते हैं कि ये औरत ख्वाजा सरा या मर्द ख्वाजा सरा, फिर वो फाइनल होता है, फिर हम उनको औरतों में भेज देते हैं, फिर पर्दे में रहता है। जो मर्द ख्वाजा सरा होते हैं सारे इधर ही आते हैं। हाँ पूरी दुनिया से आते हैं। तो मतलब जो कुछ ख्वाजा सरा होते हैं, ज़ाहिरी बात है वो उनका एक जो रिस्क का चला होता है
कि जिस तरह वो कमाते हैं, तो या जब मस्जिद में आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो फिर उनका सर्कल कैसे चलता है यहाँ कैसे आप लोगों ने? देखिए उस माहौल में भी उनको पलना होता है, पलते हैं मांग के, सड़कों पे भी आजकल तो निकले, पहले तो नाच के गा के, लेकिन जब ईमान बन जाता है ना, फिर उनको अल्लाह के ख़जानों से पलना आ जाता है। मैं सही बताऊँ, अब आपका मदरसा है, मस्जिद है, तो आप किस तरह मतलब ये करते, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें वो तो ख़त्म होगी ना, जैसे आप लोग पहले बिल्ली थी, बिल्लो थी, तो वो ये सारी चीज़ें किस तरह अब आप सर्वाइव करती हैं? करता तो अल्लाह ही है ना। पहले वाक्य अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया, बख्शिश का वादा नहीं किया। बख्शिश के लिए नमाज कुरान का रास्ता है अल्लाह से मांगने का, और रिज़्क़ की बात जो है ना, वो अल्लाह पाक चूंटियों को, बब्बर शेरों को, मगरमच्छों को पालता है, कीड़ों को अल्लाह पालते हैं, हवाओं में परिंदों को अल्लाह पाल रहा है। बड़े बड़े बब्बर शेर खा रहे हैं, तो उनकी तो कोई दुकान नहीं, उनका कोई वो नाच गाने का काम नहीं है, तो वो पलते हैं। हम तो हुजूर की उम्मती हैं, हुजूर का सदका खा रहे हैं। तो कैसा लगता है बिल्लो से अबू हुरैरा बन के? अरे इतनी इज़्ज़तें हैं दीन में, मैं सब दुनिया के ख्वाजा को पैगाम दूंगा कि अल्लाह पाक आप सबको हदायत दे, अल्लाह पाक आपको भी नूरो नूर करे, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको भी ये दीन वाली ज़िंदगी अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज वाली, मस्जिद वाली, ईमान वाली ज़िंदगी, बड़ा सुकून, बड़ी इज़्ज़तें हैं दीन के अंदर। अल्लाह ने सारी इज़्ज़तें दीन में रखी। कभी कभी वैसे बिल्लों का दिल करता है बिल्ली आए? कभी कभी हम अपनी गैदरिंग होती है उनमें गाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, हम अपने हल्के फुल्की रखते हैं। जब नमाज का टाइम फिर नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज का टाइम नमाज, लेकिन आपस में फ्रैंक रहते हैं ना, तो सख्ती तो दीन में नहीं है ना, उसकी ना प्यार मोहब्बत है दीन में, प्यार मोहब्बत है। तो इनका ये भी कहना है कि अगर कोई कहीं से भी ख्वाजा सरा है, तो वो उनके पास अगर रहाइश नहीं है, कुछ नहीं है, रहने को जगह नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसे ही? जी बिल्कुल, पूरी कहीं भी कोई ख्वाजा सरा है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला से ताल्लुक़ रखना कायम चाहते हैं, तौबा करना चाहते हैं, ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, मर्दाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, नमाज़ कुरान की तो हमारे पास है, हमको नमाज भी सिखाएंगे बिल्कुल फ्री, कोई फ़ीस नहीं है, कोई उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो आए यहाँ पे रहें, नमाज सीखें, अज़ान सीखें, कुरान सीखें, और दीन वाली खूबसूरत ज़िंदगी दुनिया में भी इज़्ज़त पाएँ, आखिरत में भी इज़्ज़त पाएँ। बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत बातें की, और ये वाकई दुनिया में पहली दफ़ा ये ऐसी मस्जिद बनाई गई, ऐसा मदरसा बनाया गया, और इतने खूबसूरत मतलब बातें दीनी इस्लाम की, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि हम अगर इनसे बयान करना चाहेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम के लिए इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि क्योंकि इन्होंने जो है आप ये कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह ही वाकई बेशक अल्लाह ही देने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मदरसे के लिए कहीं कुछ भी जो करना चाहता है, अब नेकी में जो है अपना हाथ रखना चाहता है, तो ज़रूर इनका मैं नंबर जो है नीचे शेयर कर दूंगी, इन पे कॉल करके आप यहाँ चंदा जो है दे सकते हैं। आपको कैसा लगा प्रोग्राम अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कोई फ़ीस नहीं है, कोई उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो आए यहाँ पे रहें, नमाज सीखें, अज़ान सीखें, कुरान सीखें, और दीन वाली खूबसूरत ज़िंदगी दुनिया में भी इज़्ज़त पाएँ, आखिरत में भी इज़्ज़त पाएँ। बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत बातें की, और ये वाकई दुनिया में पहली दफ़ा ये ऐसी मस्जिद बनाई गई, ऐसा मदरसा बनाया गया, और इतने खूबसूरत मतलब बातें दीनी इस्लाम की, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि हम अगर इनसे बयान करना चाहेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम के लिए इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि क्योंकि इन्होंने जो है आप ये कहा है कि हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, और अल्लाह ही वाकई बेशक अल्लाह ही देने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मदरसे के लिए कहीं कुछ भी जो करना चाहता है, अब नेकी में जो है अपना हाथ रखना चाहता है, तो ज़रूर इनका मैं नंबर जो है नीचे शेयर कर दूंगी, इन पे कॉल करके आप यहाँ चंदा जो है दे सकते हैं। आपको कैसा लगा प्रोग्राम अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।